Hello students, I'm your physics teacher, and in the previous video we have discussed on the topic that is the force and pressure and effect of forces, unit of forces, ठीक है, resultant forces or net force. And today we will do the your new topic that is the classification of a force. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन कैसे हम फोर्स को टू टाइप्स में जो है क्लासिफाई कर सकते हैं. दैट इज इक्वल टू आप देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स विच इज कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं कि आपकी जो कॉन्टैक्ट फोर्स होती हैं वो क्या होती हैं. टू अंडरस्टैंड व्हेन वी आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस लेट अस स्टडी द फॉलोइंग केसेस. ठीक है, कुछ केसेस में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या होती है कॉन्टैक्ट फोर्सेस. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहा है व्हेन यू पुल अ क्वाइल्ड स्प्रिंग, ठीक है, हुज एंड वन इज फिक्स्ड टू अ वॉल, यू अप्लाई एन एफर्ट ऑन द स्प्रिंग गेट्स स्ट्रेच. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स एज यू आर इन कॉन्टैक्ट विद स्प्रिंग. ठीक है, इसमें ये बोल रखा है कि आप एक क्या करिए, एक बाल के साथ या किसी चीज के साथ जो है स्प्रिंग को उसका एक एंड जो वो टाई कर लीजिए, अच्छे से फिक्स कर लीजिए और दूसरे एंड को क्या करना है, आपने हैंड से खींचना है. ठीक है, उसके बाद मान लो जैसे ये रबड़ है, रबड़ बैंड का मैंने एक एंड एक ऐसे कस के पकड़ा हुआ है, दूसरे से मैं इसको क्या कर रही हूँ, स्ट्रेच कर रही हूँ. तो यही कॉन्सेप्ट लगा इसमें स्प्रिंग वाले में भी. एक एंड को जो है वो कर लिया और दूसरे से हम क्या कर रहे हैं, इसको स्ट्रेच कर रहे हैं. ओके, अब बात आती है सेकंड पॉइंट की, व्हेन यू किक अ बॉल. ठीक है, जब आप एक बॉल को क्या करते हो, किक करते हो और पुल अ कार्ड, एक कार्ड को आप खींचते हो, कॉन्टैक्ट फोर्स इज अप्लाइड. तो उसमें क्या होती है, आपकी कॉन्टैक्ट फोर्स लगती है. कॉन्टैक्ट फोर्स आर फोर्सेस which act only when object are in physical contact with each other. तो हम कब बोल सकते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स हो जो है वो आपकी अप्लाई हो रही है, जब आप उस चीज के कॉन्टैक्ट में आते हो. मान लो मैं इस पेन को मैं उठाना चाह रही हूँ, उसके ऊपर फोर्स लगाना चाह रही हूँ, तो मैं इसको उठाऊंगी, इसको टच करूंगी, कॉन्टैक्ट में आएगा ये, तब हम बोल सकते हैं कि इसके ऊपर फोर्स. ऐसा थोड़ी है कि मैं इतनी दूर हाथ में रख रही हूँ और इसको ऐसे उठा सकती हूँ. ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब है उस चीज में फिजिकली आप क्या होने चाहिए, कॉन्टैक्ट आने चाहिए. एंड ब्रिंग अबाउट चेंजेस, और उसमें चेंज भी आना चाहिए. जैसे मान लो इस पेन को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है और मैं इस पे फोर्स लगा रही हूँ, मैं इसको पुश कर रही हूँ, तो इसकी पोजीशन में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है. ठीक है, पहले ये यहाँ पे था पेन, अब ये कहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया. इट मीन्स चेंजेस आ रही हैं इसमें. अब मान लो अब बात आती है कि सम इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्सेस. अब बात कर लेते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस की टाइप्स कितनी होती हैं. तो विच इज इक्वल टू मस्कुलर फोर्सेस, सेकंड वन इज मैकेनिकल फोर्सेस एंड थर्ड वन इज फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं उनको डिटेल में जो है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी आई मस्कुलर फोर्स. तो आइए जान लेते हैं मस्कुलर फोर्स क्या है. अच्छा, आप साइकिल चलाते हो, ठीक है, साइकिल चलाते हो तो आप क्या करते हो, अपनी मसल्स का यूज करते हो ना, आप अपनी टांगे चलाते हो. ठीक है, तो तभी आप साइकिल को चला पाते हो. उसके बाद आप बकेट उठा रहे हो, ठीक है, बकेट उठा रहे हो, आप पानी से भरी हुई बकेट उठा रहे हो, तो उसमें भी आपकी क्या लग रही है, मस्कुलर. आपके ऐसे बाजू पे देखना, आपके बाजू पे जो प्रेशर पड़ता है, इट मीन्स आपकी मस्कुलर फोर्स लग रही है उसमें. अब किक कर रहे हो बॉल को, तब भी आपकी क्या लगती है, मस्कुलर फोर्स लगती है. तो यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे यू कैन लिफ्ट अ बकेट विद योर हैंड्स, किक द फुटबॉल एंड पैडल द बाइसिकल विद योर लेग्स. इन ऑल द अबव एग्जाम्पल टू अप्लाई अ फोर्स ऑन ए ऑब्जेक्ट. ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल दिए आपको, ऐसा नहीं है कि यही 3 एग्जाम्पल है, आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हो. ठीक है, जिसमें आपकी मस्कुलर की फोर्स यूज होती है, उसको हम बोल सकते हैं दैट इज द मस्कुलर फोर्स. अब बात आती है योर बॉडी. ठीक है, योर बॉडी कम्स इनटू कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट. इस केस में क्या आना चाहिए, आपकी बॉडी जो है वो कॉन्टैक्ट में आनी चाहिए, तभी आपकी जो मस्कुलर फोर्स लग सकती है. वेयर डज द फोर्स कम फ्रॉम. अब बात आती है कि ये फोर्स आती कहाँ से है. दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी. ये
मसल्स के जो एक्शन हो रहा है, जैसे आप बकेट को ही उठा रहे हो तो आपकी जो मसल्स हैं, आपके जो बाजू हैं, वो उस पे क्या कर रहे हैं, उसका एक्शन हो रहा है, तब आपके पास जब फोर्स जो है वो उस मसल्स के ऊपर लग रही है, तब आप बकेट को उठा पा रहे हो। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू एन एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। अंडरलाइन दिस लाइन, ये आएगी आपकी। द फोर्स रिजल्टिंग, मस्कुलर फोर्स क्या होती है, दैट इज द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इन इज नोन एज अ मस्कुलर फोर्स। Since our body is in contact with the object, muscular force is a contact force. We use muscular force during walking, running, pushing, pulling and lifting certain object. हम कब कब यूज करते हैं मस्कुलर फोर्स का? वॉकिंग, चलने में, रनिंग, दौड़ने में, पुशिंग, किसी चीज को धक्का लगाने में, पुलिंग, किसी चीज को खींचने में, एंड लिफ्टिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट, और किसी चीज को उठाने में जो है वो हम मस्कुलर जो आपकी फोर्स है उसका यूज करते हैं। एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स एंड बुलॉक्स परफॉर्म वेरियस टास्क सच एज कैरिंग हैवी लोड्स बाई ब्रगिंग फील्ड्स, पुलिंग कार्ड्स एटसेट्रा। ठीक है, आपके जो एलिफेंट्स हैं, आपके जो बैल हैं, इनका यूज हम क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं, बहुत ज्यादा जो वजन उठाना हो तो हम इनका यूज करते हैं विद दी मस्कुलर फोर्स। तो हम क्या लगाते हैं, फिर वो क्या लगाते हैं, उसमें मस्कुलर फोर्स लगाते हैं। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको जो ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस एंड मस्कुलर फोर्स जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। इसकी जो नेक्स्ट 2 टाइप है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।